डरन शो एक नया प्रोजेक्ट लेकर करण पटेल हाजिर है, लेकिन साथ में अंकिता भी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे किस तरह से ये हमें नज़र आने वाले हैं, तो यहाँ पे रिलेशन बहुत ही अलग है। सो क्या एक रिलेशन है, पहले तो वो रिवील करें। देखिए ऐसा है कि मेरा करियर ना हमेशा औरतों के ज़रिए ही आगे बढ़ा है। पहले एकता कपूर के ज़रिए टीवी पे और अब अंकिता के ज़रिए फिल्मों में। आई थिंक विमेन आर माय लकी चार्म। Women are your lucky charm. जस्ट दीस टू वुमेन आर सॉरी। Of course, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा रोल काफ़ी अलग है. ऐसा रोल मैंने अपने एक्टर ज़िंदगी में कभी नहीं किया है. मल्टीपल थिंग्स टू हैंडल बट इट हैज़ बीन एन एक्सपीरियंस. इतने सारे महीने जो हमने इस फिल्म पे लगाए हैं, तो अलग रूप इन्होंने मेरा देखा है और मैंने भी इनका देखा है इस दौरान. मुझे पता नहीं था कि ये पैसों को लेके इतनी काइयाँ हैं, पता नहीं। मजाक कर रहा हूँ। बट ये जो एक प्रोफेशनल रिश्ता हमने देखा है, क्योंकि आप लीड एक्टर प्ले कर रहे हैं और मैं कह सकती हूँ कि ये डेब्यू भी आपका एज अ लीड एक्टर बॉलीवुड में, और आप एज अ प्रोड्यूसर आ रही हैं. सो ऐसे में ये जो एक घर से हट के प्रोफेशनल रिश्ता रहा, किस तरह से किसने किसको ज़्यादा टॉलरेट किया? See, it happens, ऐसा होता है कि वी फॉट अ लॉट ड्यूरिंग दिस जर्नी। बहुत झगड़े हुए हमारे, वो प्रोफेशनल फ्रंट पे। बट क्या होता है, कहीं ना कहीं बिकॉज बोथ ऑफ अस अटैच सो मच अटैच टू द फिल्म कि हम वी डोंट डिफरेंशिएट आवर जॉब्स। तब हमें देर से समझ में आया, दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड कंपार्टमेंटलाइजिंग कि मतलब क्रिएटिव और प्रोडक्शन जो है वो ये देख ले, अगर जहाँ क्रिएटिव और परफॉर्मेंस की बात है वो मैं देख लूँ, प्रोडक्शन की बात जहाँ फाइनेंसिस की वहाँ ये देख ले, एंड दैट्स व्हाट सॉर्ट्स थिंग्स आउट लेटर ऑन। वेल ऐसा बहुत बार हुआ दैट हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए या क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए. सो एज ही राइटली सेड, हमने एक पॉइंट के बाद डिसाइड कर लिया था कि अगर ये सही नहीं जा रहा है तो आप इसको संभाल लो, आई विल नॉट इंटरफेयर, और ये चीज़ें मैं संभाल लेती हूँ. सो एक लाइन नहीं बन पाई कि क्या, पर जहाँ मुझे लगा था कि मे बी दिस इज़ गोइंग समवेयर, आई वुड जस्ट गिव इट टू हिम एंड ही वुड ट्रस्ट मी विद अ लॉट ऑफ मेजर डिसीजंस. जैसे कि ताली दो हाथों से बजती है, हमने इस दौरान काफ़ी तालियां बजाई हैं एंड इट्स बिन एज आई सेड अ लर्निंग. ऑडियंस की ताली बजाने की देरी है। आई थिंक ऑडियंस भी तालियां बजा दे फिल्म देखकर। जी, ऐसे में ट्रेलर जो है वो सामने आ गया है. डरन छू, ये जो शब्द ही है थोड़ा क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है कि क्या मायने हैं इसके, आपसे जानना चाहूँगी. सी डरनछू दरअसल एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंदी में कोई शब्द नहीं है डरनछू। बट जैसे हम बच्चों को नहीं कहते हैं कि जादू होगा और सब उड़नछू हो जाएगा, तो डरनछू वही है कि अपने डर को कैसे उड़नछू किया जाए। क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर होता है, तो बस उस डर पे काबू कैसे किया जाए या फिर उस डर पे विजय कैसे की जाए, दैट्स डरनछू। एक चीज़, क्योंकि क्या ऐसा इस प्रोजेक्ट में है या ऐसा फिल्म में है जो कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इसने बेताब किया और आपको एक्ट करने के लिए इसे सिलेक्ट करना पड़ा? कोई और मुझे साइन कर नहीं रहा था, फिल्मों में आने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो क्या करता आदमी। जस्ट जोकिंग। ये स्क्रिप्ट दरअसल एक कमाल की कहानी है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भरत के पास हम एक दूसरी स्क्रिप्ट लेकर गए थे डॉक्टर करवाने के लिए, उसे जो करेक्शन चाहिए ये वो, लेकिन फिर वहाँ बात नहीं बनी उस दूसरे इंसान के साथ। तो भरत ने बोला मेरे पास एक सब्जेक्ट अगर सुनना हो, तो उसने सुनाया, कमाल का सब्जेक्ट लगा। एंड आई थिंक पहली बार सुनते ही हमने कहा था कि ये यार ये अच्छी लग रही, बेटर लग रही है उससे। एंड देन वंस वी डिसाइडेड, देन दिस इज व्हाट हैपेंड। सो ऑनेस्टली मार्क मूवीज़ कम से कम 4 से 5 साल पहले बन चुका था एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्शन हाउस, एंड देन कोविड हैपेंड एंड वी गॉट प्रेग्नेंट एंड मेहर आई हमारी ज़िंदगी में, तो हम काफ़ी बिजी थे. कोविड के दौरान ऑब्वियसली दिमाग में आना शुरू हो गया था कि लेट्स किक स्टार्ट. स्क्रिप्ट ढूंढना बहुत टाइम से चल रहा था. जैसा कि करण ने कहा, एक स्क्रिप्ट मिल गई थी, उसमें कुछ हमें चेंजेस चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे थे, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, एंड दैट्स व्हेन भरत रत्न एंटर आवर लाइव्स, एंड वो ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली अपनी स्क्रिप्ट सुना के चले गए एंड वी फॉरगॉट अबाउट इट. एंड उसके कुछ 1-2 दिन बाद आई वाज जस्ट स्लीपिंग और मुझे ध्यान आया कि ये स्क्रिप्ट क्यों नहीं जो हमने सुनी थी. And as a production house, Mark Movies stands for doing things to bring positive changes in our society, but which is much needed. And I felt ये script एकदम apt थी हमारे मोटो के लिए, हमारे जो हमारे morals हैं personal. You need to leave a mark when you do something, however good, bad, ugly या brilliant. There has to be a mark. I believe everything has to have a mark. अगर बुरा हो तो ऐसा निशान छूटे कि दूसरों को चेतावनी हो जाए, और अच्छा हो तो ऐसा बेंचमार्क हो कि दूसरों को पता चले कि इससे कम नहीं कर सकते. हम यही चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करें एज प्रोड्यूसर्स, एज एक्टर्स, उससे सोसाइटी या ये वर्ल्ड थोड़ा सा बेहतर हो, ताकि आगे के लिए हमारे बच्चे, स्पेशली मैं, दे हैव अ बेटर लाइफ. होगा, बस एक ही हफ्ते की देरी है, 13 अक्टूबर से हो जाएगा. बट ऐसे में करण, यहाँ पर आप थोड़े कॉमिक रोल में नज़र आ रहे हैं, जो कि इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है आपकी साइड से. सो यहाँ पर वो प्ले कर पाना, वो कॉमिक टाइमिंग मैच कर पाना, हाउ वाज इट? सी इट्स नॉट अ कॉमिक कैरेक्टर. क्या है कि कैरेक्टर
कैरेक्टर बड़ा सीरियस है, पर उसके साथ जो हो रहा है उसकी ज़िंदगी में वो दूसरों के लिए फ़नी है, उसके अपने लिए बहुत सीरियस इशू है यार, मतलब जी नहीं पा रहा हूँ यार, मतलब क्या करूँ, लाइफ में इतनी तकलीफें हैं, तो वो तो बंदा तकलीफ में है, पर उसकी हालत देखकर आप लोगों को हंसी आएगी। दैट्स द क्रक्स, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अ सिंपल गाय, बिकॉज मानव का जो कैरेक्टर है ना, वो थिएटर में आने वाला हर बंदा रिलेट common कर सकता है, man. इसे कॉमन में रिलेट कर पाएगा वो, क्योंकि मानव की जितनी तकलीफें हैं उनमें से कोई ना कोई एक तकलीफ तो कॉमन होगी किसी एक के साथ, सो एवरीबडी विल हैव एटलीस्ट वन थ्रेड टू टाई विद मानव। कहते हैं ना कि हर इंसान हीरो होता है, अपनी लाइफ का हीरो होता है, पर कॉमन मैन से अपने प्रॉब्लम्स को जूझने के बाद हीरो बनने की जो जर्नी है, ये हमारी कहानी है। हाउ डू यू कॉन्कर योर ओन लाइफ और योर ओन ट्रबल्स इज़ द स्टोरी। सो करण डिडंट हैव टू बी द हीरो, ही इज़ प्लेइंग अ अमेजिंग कैरेक्टर जो होलसम है, जिसमें कॉमेडी, डांस, रोमांस, फाइट सब है, बिकॉज हम सब अपनी अपनी लाइफ में हीरो होते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ प्लेइंग। बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन, एंड हम एक आम आदमी को एक मंत्र दे रहे हैं कि जो फिल्म देखने के बाद वो शायद अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे तो उनकी भी ज़िंदगी डरनछू हो सकती है। ऐसे में क्योंकि एक रियूनियन भी देखने को मिल रहा है फिल्म में, इनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं, एंड देन आशुतोष राणा है, एक अमेजिंग स्टार कास्ट भी। मेरी सिर्फ मदर इन लॉ जो है वो मेरी माँ बनी है, जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो इज अनदर कैरेक्टर। ऐसे में ये जो एक रियूनियन देखने को मिल रहा है, अमेजिंग स्टार कास्ट भी है, सो हाउ वाज एन ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज इट फॉर यू? ये भी एकता की देन है। छोटे पर्दे पे एकता नहीं, पहले मुझे ये अपनी फैमिली मिलवाई थी, एंड बिग स्क्रीन पे अब इन्होंने काम कर दिया है वो। सो इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद फैमिली, बिकॉज एक ना वो केमिस्ट्री और बॉन्डिंग अपने आप आ जाती है। एंड अदर देन दैट, अभय जी एंड किरण जी बोथ हैव बीन सच फैंटास्टिक एक्टर्स, वेटरन, सालों से काम करते आ रहे हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम देम, एंड सीनियर हैं तो सीखना ज़रूरी है। एंड सेकेंडली हाँ, जब वो सेट पे होते हैं ना तो क्या है कि ये भी थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है ना, वरना या नाक में दम कर देती कभी कभी यार। वेल आई हैड टू, अगर मैं नहीं करती तो और कौन करता, एंड ऐसे एक्टर्स हो तो कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बट इट वाज फन। हम लोगों ने 1 महीना भोपाल में जाके शूट किया था। वी वर स्टेशन देयर फुल समर में, और मेहर भी हमारे साथ थी, सो हमारी तो पिकनिक कम शूट हमारी कम। तेरी होगी, मैं काम पे था, तो मैं क्या कर रही थी? और वहाँ पे टेम्परेचर मुझे 40 It was 42, 42 on most days. एंड वहाँ क्या है, वहाँ देयर इज नो ह्यूमिडिटी, सो आपको ना वो सूखी, एक्चुअली सॉरी, देयर इज लॉट Dry heat. ऑफ Dry ह्यूमिडिटी बिकॉज वेयर वी वर शूटिंग सिटी ऑफ लेक्स। गर्मी में क्या होता है, इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है कि आप अगर 2 मिनट भी बाहर खड़े हो ना तो आप भीग सकते हो पूरे ऊपर से नीचे तक। सो दैट वाज वन इशू, क्योंकि हर शॉट में कहीं ना कहीं बॉडी स्वेट का पैच दिख रहा है, तो वो मेंटेन करना। एंड ऑल्सो इनके टैटूज हाइड करना, दैट वाज अनदर ऑर्डील। ये जज्बात में आके क्या था नहीं कहाँ से करा लिया। बट ऐसे में हम स्टोरी लाइन में देख रहे हैं कि पैसे की तंगी है, बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। आप दोनों से जानना चाहेंगे, कभी रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हुए हो, या फिर ऐसा कोई स्ट्रगल का पीरियड, तो उस वक्त किस तरह से खुद को होल्ड किया? पीरियड आई थिंक स्ट्रगल तो अभी तक चल रही है, एंड लाइफ लॉन्ग चलती रहनी चाहिए, बिकॉज द डे यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, आई थिंक यू आर फिनिश्ड। बट हैविंग सेड दैट, हाँ स्ट्रगल रही है जब से वाईचएम बंद हुआ। दिस बीन 3 years, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग बैक ऑन स्क्रीन। पर वो एक डिसाइडेड एंड थॉट फॉर ब्रेक था, क्योंकि ऑडियंस फर्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस, जो भी मैं उनकी वजह से हूँ, एंड उन्हीं के लिए एक नए अवतार में आने के लिए थोड़ी देर के लिए दूर जाना ज़रूरी था, ताकि वो जो पिछला कैरेक्टर है वो लोग उससे थोड़ा सा अलग हो पाएँ और इस कैरेक्टर में घुस पाएँ। बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू डू टेलीविजन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आपके कैरेक्टर से लोग आपको जानते हैं, तो फिर आपकी वो जो छवि है वो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है, तो उससे थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए आपको गायब होना बहुत ज़रूरी है। सो एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगी, दैट ऑडियंस को लगता है कि हम लोग एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वी हैव लग्जूरियस लाइव्स एंड वी हैव द मनीज़। बट ऑडियंस ये भूल जाती है कि हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं, हमारे मॉरल वैल्यूज़ वही हैं, और हमारे अंदर ना वो वैल्यूज़ इनग्रेन्ड हैं, कभी नहीं जाती हैं। तो गॉड फॉरबिड जब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम आता है, पैसों की कमी होती है, तो हमें पता है कैसे मैनेज करना है। हम उसको दिल पे नहीं लेते हैं, थोड़ी ज़रूरतें कम कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कम कर लेते हैं, मेहनत बढ़ा देते हैं, तो पता नहीं चलता है। पड़ती है, और चारा नहीं है। इट्स इनबिल्ट, वी कैन मैनेज आई लाइफ। थिंक इट कम्स विद एवरीबॉडी। आई थिंक नॉट जस्ट हम लोग, वी आर नॉट, आई मीन वी डू मैनेज टू कम टू टर्म्स विद इट, बट यही तो है डरनछू के, हर आप भी कर सकते हो जैसे हमने किया है। हमने भी सोचा था, कि कभी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा कि इतना बुरा टाइम किसी का आएगा, या आया तो क्या करें। जो डर है उस वक्त से, उस वक्त का,
उसी का इलाज है ये। ऐसे में करण और अंकिता का सबसे बड़ा डर क्या है? ये दूसरी पिक्चर ना प्रोड्यूस कर ले यार, मुझे साइन ना कर ले। और मेरा सबसे बड़ा डर है कि मेरी दूसरी पिक्चर में इनका कोई हिस्सा ना हो। नहीं नहीं, जस्ट जनरली हमारा सबसे बड़ा डर यही रहेगा कि सबसे बड़ा डर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं यार, कोई डर नहीं है। आई एम फियरलेस एंड दैट्स व्हाट आई टेल माय डॉटर मेहर। हम अपनी बेटी को ये बोलते हैं, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लुक इनटू दैट थिंग, आंखों में देखो, यू आर फियरलेस। मेरा यही डर है। ज़्यादा होशियारी नहीं कर रही, आई एम फियरलेस वाली। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक डर तो बहुत है, हम सबको है, होनी भी चाहिए, बिकॉज जब तक डर नहीं है तो किसी चीज़ का डर होना बहुत ज़रूरी है, और वो डर होना चाहिए सिर्फ ऊपर वाले का, उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज कॉन्करेबल, है ना। कारण ऐसा, क्योंकि टीवी पर आपको इतने सालों से देखा है, तो किसी तरह से वापसी की उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, क्यों आप नहीं चाहते कि बड़े पर्दे पे दिखते रहूँ? नहीं, बट टीवी सी नाउ टेल यू व्हाट, ऑनेस्टली अब फिल्में जो हैं या टेलीविज़न जो है वो सब कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुके हैं, एंड जितना भी मैं चाहूँ टीवी पे दोबारा वापस आने की, बट फ़िलहाल चाहूँगा कि अपना सारा जो कंसंट्रेशन है, सारी जो मेहनत है, वो बड़े पर्दे की तरफ दिखाऊँ और सफल हो जाऊँ, एंड वो तो आप ही करेंगे। एंड एक बार वो हो जाए, एक बार एक आदमी एक बैलेंस पहुंच जाए, एक लेवल तक मेंटेनेंस हो जाए उसका, देन यू कैन शफल विद बोथ मीडियम्स। बट एज ऑफ नाउ शुरुआत में ही दोनों मीडियम्स में दो नाव पे सवार होना खतरे के बराबर है। तो फिलहाल एक नाव हमारी चल चुकी है, जो कि अब चल रही है, क्रूज़ कंट्रोल पे है, अब दूसरी नाव को किनारे लगाना है। अंकिता, क्योंकि हमने देखा है कि बीता साल बॉक्स ऑफिस के लिए कितना दर्द भरा रहा था, अच्छी फिल्में नहीं चल पा रही थी, बड़ी फिल्में आ रही थी फिर भी प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था, तो इस साल थोड़ा हील हो रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि क्या एक उम्मीद रही थी कि मतलब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ किया जाए या फिर OTT पे नहीं, क्योंकि OTT तो ऑलमोस्ट इट्स इन द बूम। यस, ये बहुत बड़ा सवाल था। इट वाज अ बिग डिबेट बिटवीन एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी कि OTT पे डाला जाए या थिएट्रिकल रिलीज़ किया जाए। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, डरन छू हमारा सपना है हम दोनों का, बड़े स्क्रीन पे देखने का। एंड ऑल्सो डरन छू नहीं, बेसिकली हमारा फिल्म जो बेसिकली अब डरन छू है, लेकिन जो सपना था उसका नाम तब नहीं था, अब नाम डरन छू हो गया। बट सपना ये था कि हम फिल्म बनाएं, बड़े पर्दे पर देखें और दिखाएं, जो कि एंड शी ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन हर ओन, कि अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, व्हाट द फैमिली बिजनेस इज और एक्टिंग के अलावा, शी सेड आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी माय क्रिएशन, माय बेबी, सो दिस इज व्हाट हर बेबी इज। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं आपको मार्क मूवीज़ के बारे में बताऊँ, सो M स्टैंड्स फॉर मीनू, माई मदर इन लॉज नेम, A इज़ अंकिता, R इज़ मार्क में मेहर भी Rashesh, है, my M से। father-in-law's name, K for Karan, and in the logo of our company, Karan का मेहर का हैंड प्रिंट और उसके ऊपर नॉटी का पॉ प्रिंट. So that's how the दोनों entire बच्चे हमारे family is वहाँ हैं। involved in Mark वहाँ movies. पर हो रहा, ऊपर राइट साइड कॉर्नर। सो थिएटर पे इसलिए बिकॉज़ ये पर्टिकुलर स्टोरी, ये कहानी, ये जो मुद्दा हम लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि हर इंसान इसको देख पाए, छोटे से छोटे शहर में, क्योंकि एक ऐसा मैसेज है जो कोई एक पर्टिकुलर जनरेशन या पीढ़ी के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें, हम सब इन चीज़ों से गुजरते हैं, और कैसे जूझना चाहिए, कैसे ऊपर उठना चाहिए, ये सीख इस फिल्म में। बेसिकली ये है कि डरन छू ही वो है कि आपको घर से निकलने का जो डर है कि यार क्या होगा यार, मतलब कैसी फिल्म होगी ये यार। कैसी फिल्म होगी, ये वो यही तो मुद्दा है कि बिना डरे निडर होके आओ एंड यू विल गो होम सेटिस्फाइड। लास्टली, क्योंकि वी आर वेरी थ्रिल्ड कि 13 अक्टूबर को ये आने वाली है, लेकिन उसके अलावा आप दोनों को साथ में एज अ को एक्टर देख सकते हैं हम? होप मे बी इन द नेक्स्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कभी पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट एंड काइंड ऑफ ऑफर्स। Well, I'd love to. But it's strange that actually nothing has come our way together. अभी हाँ, तक ऐसा actually. कोई एक भी ऑफर नहीं आया. Quite strange, but let's see. But we're open to it. अभी तो घर का प्रोडक्शन हाउस है। अब तो प्रोड्यूसर है, चाहे कुछ भी कर सकती, हीरो भी बन सकती खुद ही। अरे तो फिर मैं, अगर ऐसा ही है तो then I can change my hero. तो पोस्टर बदल दो भाई, आजा। हम चाहेंगे कि 13 अक्टूबर को ये फिल्म सभी को धूम मचाए बॉक्स ऑफिस। यस, 13 Please. अक्टूबर आपकी अक्टूबर है, आपकी तारीख हो जाए, 13 नहीं, आप सबकी हो जाए, एंड आप बस सब along with everybody in your family and friends. Trust me, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, हमारी फिल्म है, बट ये फिल्म बहुत सुंदर है. मैं चाहती हूँ हर इंसान इसको देखे और समझ पाए हमारा मतलब. That will be our win. एंड अगर 50 बार देखने के बाद भी ये बोल रही तो सच ही बोल रही हुई शायद, एक बार देख के देखो, हाँ, है ना। 50 बार तो देख चुके हैं अभी तक. कैमरामैन स्वप्निल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।